नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही YouTube चैनल स्टडी डिलाइट पर। दोस्तों, आज हम करंट अफेयर्स के अंतर्गत जनवरी 2022 से लेकर सितंबर 2022 के बीच के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। और आज की इस वीडियो में हमने 30 प्रश्नों को शामिल किया है जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज का यह वीडियो विशेषकर पीईटी अभ्यर्थियों के लिए बेहद उपयोगी है। तो आइए 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आज का यह वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, 1 से 13 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच अल नज़ाह 4th संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया है। दोस्तों, अल नज़ाह यह संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों की सेनाओं के मध्य आयोजित किया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओमान। भारत और ओमान देश की सेनाओं के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया जिसका नाम है अल नज़ाह। दोस्तों, अल शब्द जिस सैन्य अभ्यास के पहले लगा हो तो ज्यादातर ये ओमान देश से संबंधित है। तो अल शब्द लगा हो तो समझ जाइए कि यह भारत और ओमान के मध्य आयोजित हुआ है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़ में। दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ यात्रा की शुरुआत किया गया है। अगला प्रश्न है, वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान भारत में किस देश ने सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सिंगापुर ने। दोस्तों, वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सिंगापुर ने भारत में सर्वाधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश किया है। महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे है, निर्यात व्यवसाय को गति देने एवं बेहतर सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई है? दोस्तों, तो भारत के किस राज्य में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में इसकी आधारशिला रखी गई है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, झारखंड में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर की आधारशिला रखी गई है। आगे है, 30 जुलाई 2022 को कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में मीराबाई चानू ने किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है? तो सबसे पहले यह जान लेते हैं कि मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स में। तो दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है और पूछा जा रहा है कि किस भार वर्ग में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 49 किलोग्राम में। दोस्तों, मीराबाई चानू ने 49 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता है। अगला प्रश्न है, मिंजर मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो दोस्तों, मिंजर मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हिमाचल प्रदेश में। मिंजर मेला का आयोजन हिमाचल प्रदेश के चंबा में मिंजर मेला का आयोजन किया गया है। और अगर पूछा जाए कि मिंजर मेला यह किस दर्जे का मेला है, तो दोस्तों यह वर्तमान समय में अंतरराष्ट्रीय दर्जा इसको मिल चुका है। और यहाँ के मक्का की बालियों को मिंजर कहते हैं और इसी के नाम पर इसका नाम मिंजर मेला रखा गया है। तो मक्का की बालियों से संबंधित है मिंजर नाम। तो दोस्तों, यह हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश में इसका आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, 1 से 20 अगस्त 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक्स विनवैक्स 2022 सैनिक अभ्यास आयोजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियतनाम। दोस्तों, भारत और वियतनाम के बीच एक्स विनवैक्स 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है। अगला प्रश्न है, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए मोसी ओतुन्या नाम के सोने के सिक्के किस देश ने लॉन्च किए हैं? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, तो किस देश के द्वारा सोने के सिक्के लॉन्च किए गए हैं जिसका नाम है मोसी ओतुन्या? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिम्बाब्वे द्वारा। जिम्बाब्वे ने सोने के सिक्के लॉन्च किए हैं। आगे है, चर्चा में रही द लाइट वी कैरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों, इसके लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मिशेल ओबामा। द लाइट वी कैरी के लेखक मिशेल ओबामा। अगला प्रश्न है, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति निशान यानी कि प्रेसिडेंट्स कलर से सम्मानित किया है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु की पुलिस को उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू द्वारा राष्ट्रपति निशान से सम्मानित किया गया है। और अगर इस समय पूछा जाए उपराष्ट्रपति के पद पर कौन आसीन है दोस्तों, तो जगदीप धनखड़ इस समय उपराष्ट्रपति हैं।
अगला प्रश्न है, द्रास में .5140 कारगिल सेक्टर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो .5140 का नाम बदल दिया गया है और वर्तमान में क्या रखा गया है? तो सही जवाब हो जाएगा गन हिल, ऑप्शन नंबर ए गन हिल। इसका नया नाम गन हिल कर दिया गया है। अगला प्रश्न है, 2 अगस्त 2022 को संस्कृति मंत्रालय ने किसकी 146वीं जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सही जवाब हो जाएगा पिंगली वेंकैया, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों, पिंगली वेंकैया की जयंती के अवसर पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया गया है। और अगर पूछा जाए ये पिंगली वेंकैया कौन है दोस्तों, तो भारतीय जो राष्ट्रीय झंडा है उसको बनाने वाले पिंगली वेंकैया है। राष्ट्रीय झंडे की परिकल्पना इन्होंने ही तैयार किया था। आगे है, प्रतिवर्ष विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन कब किया जाता है? तो दोस्तों, विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन प्रतिवर्ष कब किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1 से 7 अगस्त। प्रतिवर्ष 1 से 7 अगस्त के बीच विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाता है। आगे है, ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला राज्य कौन सा होगा? तो केरल होगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला पहला जो राज्य होगा वो केरल होगा। अगला प्रश्न है, 19 अगस्त से 8 सितंबर 2022 तक किस देश में पिच ब्लैक युद्ध अभ्यास आयोजित किया जा रहा है? दोस्तों, युद्ध अभ्यास से करंट अफेयर्स के अंतर्गत यहां से प्रश्न जरूर बनाए जाते हैं, तो यह परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण है। तो अगर पूछा जाएगा पिच ब्लैक नामक युद्ध अभ्यास कहां पर आयोजित किया गया है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हुआ है। अगला प्रश्न है, 3 अगस्त 2022 को केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सीवीसी के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? सही जवाब हो जाएगा सुरेश एन पटेल ने। दोस्तों, सुरेश एन पटेल ने केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में शपथ ग्रहण किया है। अगला प्रश्न है, छात्रों को डिजिटल जाति प्रमाण पत्र जारी करने के लिए किस राज्य ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है? तो मिशन भूमिपुत्र यह किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? असम द्वारा। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए असम। अगला प्रश्न है, 1 अगस्त 2022 को किस राज्य में आदिपूरम महोत्सव मनाया गया है? तो सही जवाब हो जाएगा तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु में आदिपूरम महोत्सव मनाया गया है। आगे है, 3 अगस्त 2022 को भारत के 10 स्थल रामसर सूची में शामिल हुए हैं। अब भारत में कितने रामसर स्थल हैं? महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो वर्तमान समय में भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी है? तो सही जवाब हो जाएगा 64, ऑप्शन नंबर सी। वर्तमान समय में भारत में कुल 64 रामसर स्थल हैं। आगे है, 14 से 31 अक्टूबर 2022 तक भारत और किस देश के बीच एक मेगा सैन्य अभ्यास जिसका नाम है युद्ध अभ्यास आयोजित किया जाएगा? तो किसके किसके बीच दोस्तों? तो भारत और अमेरिका के बीच। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमेरिका। आगे है, सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के लिए किसके नाम की सिफारिश की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जस्टिस यूयू ललित के नाम की सिफारिश की है। तो अगले मुख्य न्यायाधीश के नाम की सिफारिश जो कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने किया है, तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? ऑप्शन नंबर डी जस्टिस यूयू ललित। आगे है, 1 अगस्त 2022 से 30 सितंबर 2022 तक किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है? तो दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उत्तराखंड राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान चलाया जा रहा है। और दोस्तों, यह मुक्ति अभियान की इसकी थीम क्या रखी गई है? तो इसकी थीम है भिक्षा नहीं शिक्षा दे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण आयोजन कराया जा रहा है इस समय उत्तराखंड राज्य सरकार द्वारा ऑपरेशन मुक्ति नाम से, जिसका थीम है भिक्षा नहीं शिक्षा दे। तो यह भिक्षावृत्ति में लगे हुए बालकों को हटाकर शिक्षा के क्षेत्र में जोड़ने से संबंधित एक महत्वपूर्ण कदम है। आगे है, 5 अगस्त 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर कितनी निर्धारित की है? दोस्तों, महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आरबीआई द्वारा रेपो दर कितना निर्धारित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5.40%। दोस्तों,
5.4% यह आरबीआई द्वारा रेपो दर निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश में विश्व की पहली वर्टिकल सिटी द लाइन बनाई जा रही है? तो सऊदी अरब में। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, 4 अगस्त 2022 को किस देश ने चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान जिसका नाम है दानुरी लॉन्च किया है? तो दोस्तों यह किस देश के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण कोरिया द्वारा। दोस्तों दक्षिण कोरिया द्वारा चंद्रमा के लिए अपना पहला अंतरिक्ष यान जिसका नाम है दानुरी, इसे लॉन्च किया गया है। आगे है, किस राज्य में स्थित ओंकारेश्वर बांध पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओंकारेश्वर बांध जो कि खंडवा जिले में स्थित है, उस पर विश्व का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट बन रहा है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब आयोजित किया जाता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 7 अगस्त को। प्रतिवर्ष 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस आयोजित किया जाता है। आगे है, किस टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। दोस्तों कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में मोदी सर्किट विकसित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन यात्री सुरक्षा का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7 अगस्त को। 7 अगस्त को प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो ये थे करंट अफेयर से संबंधित आज के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।